अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल ने नॉर्थ गाजा पर कब्जा किया और यहां के लोगों ने भी जी भर के चिल्लाया कि कब्जा हो चुका है, कब्जा हो चुका है। फिर दोबारा इजराइल ने बताया कि भैया हमने जो है साउथ गाजा पर भी कब्जा कर लिया है और यहां के लोगों ने फिर दोबारा चिल्लाया कि कब्जा हो चुका है। नाचते गाते कत्थक दिखाते हुए आड़े टेढ़े हाथ करके सारे न्यूज एंकर ये बताने लगे कि अब फिलिस्तीन खत्म हो चुका है। वही इजराइल ने कल दावा किया कि उसने आईआरजीसी के सीरिया के अंदर 11 फौजियों को मार गिराया है और क्या उसकी हकीकत है वो भी हम लोगों के सामने आ चुकी है। इसी पर हमने बात की है वॉर एक्सपर्ट्स अमरेश मिश्रा जी से। क्या कुछ उन्होंने इस दावे को लेकर के कहा है, पहले उनके इस बयान पर नजर डालिए। इसी चैनल के जरिए जब खुशबू और आपने इंटरव्यू के दौरान खासतौर पर खुलासा किया था कि इस जंग को सीरिया की तरफ जो है ले जाने की कोशिश लगातार की जा रही है और अब कहीं ना कहीं वो तस्वीरें दिखने लगी हैं जहां खुद जेरूसलम पोस्ट और इजराइल ने यह दावा किया कि उसने आईआरजीसी के 11 कमांडरों को मार गिराया। इससे पहले भी ईरानी कमांडर की हत्या जो है इजराइल द्वारा कर दी गई थी सीरिया के दमिश्क में। किस तरीके से इस चीज को देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान ने भी पलटवार करते हुए ये दावे किए कि उन्हें 4 मोसाद के जो जासूस थे उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया है। तो ये जो चीजें अब सामने आ रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि सीधे तौर पर एक जंग जो है वो महायुद्ध में तब्दील होगी अगर सीरिया की तरफ ये जंग जाती है तो? देखिए, इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है प्रोवोक करने की सीरिया को, लेकिन आप ये देखिए कि इजराइल सीरिया और लेबनान में भी वो मार रहा है। कुछ सिविलियंस को भी उसने मारा है, कुछ को। एक बड़ा असैसिनेशन मूसवी का हुआ, जो कि बड़े ईरान के कमांडर थे। लेकिन 11 कमांडर जो मारने की बात आई है, उसको ईरान ने कंफर्म नहीं किया। नंबर एक, इजराइल इस तरह से पहले भी बहुत सारे झूठ बोल चुका है ईरान से संबंधित। एक बार उसने कहा था कि हमने जहाज उड़ा दिया, जो कि बाद में अमेरिका ने खुद डिनाई किया। ये आज से 3 साल पहले की बात है। तो अमेरिका ने खुद डिनाई किया कि ऐसी 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 कोई बात नहीं। अभी 11 जो कमांडर्स के मारने की बात है, ये कहीं से कंफर्मेशन नहीं आया है। ये इवन वेस्ट के, जो अमेरिका जो कि इसराइल के साथ है, उसके भी अखबारों ने, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, नहीं तो वो लोग तो बहुत बड़ी इसको स्प्लैश करते खबर को। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। मोसाद वाली बात सही है कि 4 मोसाद के एजेंट्स को इसराइल ने फांसी दी है। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार इजराइल को ऐसे झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रवोक वो ईरान को भी कर रहा है, वो लगातार जो है प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है। क्या कारण है? क्या इजराइल को डर है अगर ये जंग सीरिया की तरफ जाती है तो ये महायुद्ध में तब्दील होगी? नहीं नहीं, इसराइल तो चाहता है जंग जंग बढ़े। देखिए, इसराइल के पास, आप एक समझ लीजिए, इसराइल इसराइल जो है वो एक फेक नेशन है, एक झूठा राष्ट्र है। झूठा राष्ट्र बड़ा अजीब सा है, लेकिन ये सच्चाई है। उस और नेतन्याहू को इसकी चिंता नहीं है उसके देश का क्या होगा। उसको अपनी कुर्सी बचानी है और अपना अपना पैसा बचाना है, जो दुनिया के कई ऑफशोर अकाउंट्स में। उसके ऊपर कितने करप्शन के चार्जेस खुद इसराइल में लगे हैं। आप देखिए, इसके पहले आंदोलन हुआ था उसके खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ, इसराइलियों ने किया था। वो उसको उस कुर्सी से हटना, ऑलमोस्ट हट गया था वो। तो नेतन्याहू का ये है कि जंग को जितना आगे बढ़ा सको बढ़ाओ, चाहे हारो, चाहे चाहे हार रहे हो, बढ़ाओ उसको, दिखाओ दुनिया को कि हम, ताकि और हम पैसा दुनिया से ले सकें, जूइश लॉबी से और पैसा हम ले सकें। और उसको इसकी कोई चिंता नहीं है कि इजरायली मारे जा रहे हैं वहां पर जाके, या इस तरह वो ये चाहे। लेकिन सवाल यहाँ जहां वो मिस कैलकुलेट कर रहा है, वो ये कर रहा है कि सीरिया इस तरह से कोई वो नहीं है कि आपने अगर वहां पर 4 बम मार दिए तो वो पूरा आपके खिलाफ युद्ध डिक्लेयर कर देगा। क्योंकि हिजबुल्ला तो लड़ ही रहा है। हिजबुल्ला तो 7 अक्टूबर की घटना हुई, उसके बाद 8-9 अक्टूबर से उसने रॉकेट दागने शुरू कर दिए थे। और साउथ लेबनान में हिजबुल्ला ही है। तो हिजबुल्ला ने अभी, और करीब 1 लाख इजरायली सेटलर्स उस बॉर्डर एरिया से विस्थापित हो गए। ये जहां लोग कहते हैं कि मतलब करीब 1 मिलियन गाजा के लोग डिस्प्लेस हुए हैं,
वहां ऐसा नहीं है, यहाँ पर इजरायली भी 1 लाख लेबनान बॉर्डर से, 1 लाख गाजा बॉर्डर से, ये लोग भी डिस्प्लेस हुए हैं। और इस चीज को, और लेबनान ने जो लगातार इजरायली इस पर रॉकेट दागे हैं, तो उसमें भी इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो समझ लीजिए आप 50 से ऊपर मारे गए हैं। और उनके बहुत सारे जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और हाईटेक कम्युनिकेशन है वो मतलब प्रभावित हुआ। जी सर, इसी के साथ मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि मैं अपनी रिपोर्ट में एक दावा करता हूं कि इस जंग के बाद राजनीतिक जनाजा जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन का निकलना तय है। आपको क्या लगता है कि ये जंग जो सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल इन्वॉल्व है, क्या ये तस्वीरें अब दिखने लगी हैं? बिल्कुल, ये तो देखिए ये बात तय है कि नेतन्याहू बस एक कुछ ही समय के मेहमान हैं, मतलब जहां तक एक राजनीतिक पद पे। और बाइडेन भी 2024 का इलेक्शन हारने जा रहे हैं, क्योंकि जी। देखिए बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी जो अभी अमेरिका के अंदर वो जो आवाजें हैं जो इजराइल के खिलाफ है वो मुखर हो रही हैं। और जो अभी वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं बाइडेन, जो रिपब्लिकन पार्टी है ऑपोजिशन में, उसके लोग और ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। और इसमें जाके अंतोगत्वा यही होना है कि बाइडेन और नेतन्याहू दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये लोग कुछ डेस्परेशन में कुछ ये कर सकते हैं कि और सिविलियंस मार सकते हैं, या कुछ, भाई झूठ बोलने में क्या जाता है, ये कह सकते हैं कि हमने यहिया सिनवार को पकड़ लिया और उसके बारे में कोई प्रूफ नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने पर लगा हुआ है इजराइल, जहां इजराइल की वाणी बोल करके कुछ लोग और खास तौर पर कुछ मुस्लिम पत्रकार भी झूठम झूठ परोसने पर दुनिया के आगे लगे हुए हैं। और जो इजराइल ने कह दिया वही मानकर सच बैठ गए और दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ ये बताने पर लग गए कि इजराइल महान है। क्योंकि आप मुसलमान को जितना पिटा हुआ दिखाएंगे उतना ज्यादा जो है संघी मानसिकता, गौमूत्र और खास तौर पर गोबर खाने वाले जैसे लोग जो हैं वो ज्यादा आपको पसंद करेंगे कि भैया एक तो मुसलमान और दूसरा जी भर करके ये बता रहा है कि मुसलमान जो है वो ये जंग हार रहा है। उसके चलते पूरी तरीके से लोग जो हैं आपकी वाहवाही करेंगे और इजराइल के गुणगान करके बताएंगे कि इजराइल के साथ तो दुनिया की ताकतें खड़ी हैं। पर असल में इजराइल किस तरीके से झूठ परोस रहा है और कैसे ये जंग हार रहा है, क्योंकि इजरायली फौजियों का मुकाबला दीन के रास्ते पर चलने वाले मुजाहिदीनों से है, जिसको वो पचा नहीं पा रहा और चुन चुन करके हर जगह मार खा रहा है। और उसी मार को छुपाने के लिए इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा लगातार इजराइल द्वारा दुनिया के सामने रखा जा रहा है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।